Yes, sir. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। सो जैसा कि आप लोगों को यही पता है कि 9.1 एक्सरसाइज है, फंक्शंस हैं, एंड देन थोड़ा रिकॉल कर देते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। रिकॉल कर लेना। अच्छा, मुझे ये बता। यस सर। Sure. अच्छा, ये क्वेश्चन जो है Yes, sir. इन्होंने कहा है कि जो बीच में जो रिलेशन है ये फंक्शन है या नहीं है, ये कह रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, जो ए है पहला, क्या ये फंक्शन है नहीं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Function. Sir. ओके, Function बी जो है ये फंक्शन है नहीं है? No, No, sir. sir. Function नहीं है. No, sir. फंक्शन, अच्छा फंक्शन क्यों नहीं है? फंक्शन इसलिए नहीं है कि ये जो 3 है ना, इसकी 2 इमेजेस खड़ी हैं, है ना। 3 की 2 इमेजेस हैं, एक 3 तो 4 Yes, के sir. पास जा रहा है, एक 3 5 के पास जा रहा है, मतलब 4 और 5 के पास जा रहा है। तो मैंने आपको कहा था आप लोगों को, अगर एक चीज के 2 इमेजेस हो तो अच्छी बात नहीं होती। अगर अच्छी बात नहीं है तो फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है ना। और नंबर सी में देखते हैं कि क्या सी फंक्शन है। Yes, sir. यस सर। जी, सी क्यों Yes, फंक्शन sir. है? क्यों फंक्शन है? क्योंकि एक एलिमेंट के लिए अपनी अपनी एक इमेज है, भले वो इमेज सेम है। मैंने आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, भले इमेज सेम हो कोई मसला नहीं है, मगर हर एक एलिमेंट की, जो कि फर्स्ट एलिमेंट है एक्स, इस चीज का आप नाम दे दे, भले ए नाम दे दें, भले कोई भी फर्स्ट मतलब कि इस रिलेशन को जो नाम दे दें आप लोग, उसकी यार एक यूनिक एक इमेज होनी चाहिए। अपनी माइक्स जो है प्लीज म्यूट रख दें। डी जो है वो फंक्शन है या नहीं है? Yes, sir. Function. है सर, फंक्शन है। Yes, sir. फंक्शन है। Function है. Exactly. ठीक है, फंक्शन है। अगर मिसाल के तौर पे ये जो 4, मतलब यहाँ पे जो 4 है, यहाँ पे 4 के पास कोई बंदा आ ही नहीं रहा है ना, ये अकेला खड़ा है। यही अकेला अगर इस पर होता, यहाँ पे होता, तो फंक्शन होता नहीं होता? No, sir. तो फंक्शन नहीं होता सर। नहीं होता। No ही होता sir. जी, फंक्शन नहीं होता, ठीक है, गुड। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा टारगेट है, जहाँ पे पहुँचना है हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके रीजन दिए हुए हैं बुक में से, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सोल्यूशन दिए हुए हैं, और क्यों है क्यों नहीं है ये आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो एग्जाम्पल नंबर 2 है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप लोगों ने समझने की कोशिश करनी है अच्छे से कि ये कह क्या आ रहा है बंदा। अच्छा देखें, फंक्शन इफ जो है वो क्या करे, डिफाइन है इफ ऑफ x इज इक्वल टू, या इज इक्वल टू दे सकते हैं, इज डिफाइन ऐसे कह सकते हैं आप 2x² + 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा। इफ, देखें, इफ ऑफ x आप लोग लिख सकते हैं इसको, इफ ऑफ x इज इक्वल टू x², ये पूरा जो है ना 2x² + 1 यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो इफ ऑफ x भी लिख सकते हैं। इसको लिखने का तरीका ये भी है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि वह डोमेन, वो कह रहा है वो डोमेन कौन सी है, ये -1 2 3 फाइंड इमेजेस ऑफ सेट ऑफ एफ। अब ये एफ जो है, जो एफ ऑफ एक्स है, अब एफ ऑफ एक्स क्या है, कौन सा एफ ऑफ एक्स है, ये मतलब इसकी जो वैल्यू दी गई है वो ये है, एफ ऑफ एक्स है। अब ये जो रिजल्ट है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसकी ये रेंज भी होती है हमारी, ये क्या होती है, रेंज भी होती है, ये आउटपुट भी होता है हमारा। मगर बात यह है कि वो कह रहा है कि जो डोमेन है आपके पास, डोमेन जो आप हमारे पास है ना, ऐसे ये देखें, ऐसे था ना, ये 2 दे रहे थे हम, डोमेन हम फर्स्ट में रखते थे और रेंज जो थी हम इसमें रखते थे सेकंड में, है ना, याद है ना आप लोगों को? Yes, sir. जी सर. ठीक है, मतलब इसको आप फॉर सपोज बी दे दें और इसको जो है आप लोग ए का नाम दे दें, ठीक। मैं आप लोगों को समझाता जाऊंगा स्लो, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, वो दरअसल कह रहा है कि ये डोमेन जो है वो डोमेन -1 2 3 है, डोमेन 3 है। फाइंड करनी इमेज, इमेज का मतलब क्या है, रेंज फाइंड करनी है। इमेज या रेंज, मैं कह सकता हूँ रेंज या इमेज एक बात है। प्लीज माइक ऑफ रखे ना। Yes, sir. मैं इसको इमेज भी कह सकता हूँ, इसको मैं रेंज भी कह सकता हूँ। तो मुझे रेंज या इमेज फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, डोमेन का जो भी एक नंबर मुझे इसमें रखना होता है, क्योंकि रेंज फाइंड करने के लिए मेरे पास तरीका एक यही होता है, जो एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स ये है ना, तो जो एफ ऑफ एक्स मुझे गिवन है यहाँ पे, जैसे इन्होंने लिखा भी हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² + 1 लिखा हुआ है। इमेजेस ऑफ -1 2 and 3 आर, इमेज कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक फंक्शन दिया हुआ है, उसी फंक्शन में जो आप चीज पुट करेंगे, अगर -1 पुट कर रहे हैं डोमेन,
तो आपके जो रिजल्ट आएगा तो आपका क्या बनेगा, तो -1 और -1 आपका क्या बनेगा, -1, जो -1 पुट करने पे आएगा वो आपका y कहलाएगा। देखें जैसे कि यहाँ पे -1 हमने पुट किया x की जगह, तो रिजल्ट क्या है हमारे पास 3, ठीक। तो -1, 3 आएगा। तो अगर आप इसको मतलब कि लिखना भी चाहें, क्या कहते हैं कि रेंज की फॉर्म में, ऐसे रोस्टर फॉर्म में, आपको बताया था ना आप लोगों को मैंने रोस्टर फॉर्म, ये यस सर। जी, तो एफ ऑफ एक्स में अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ, ये 1 पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास रिजल्ट 3 आ रहा है। जब मैं डोमेन 2 पुट कर रहा हूँ इसी फंक्शन में, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 9 रिजल्ट को ऐसे हम लिख सकते हैं जैसे कि ये लिखा हुआ है मेरे पास, देखें ये लिखा हुआ है, आप लोग ऐसे फिर लिख सकते हैं। फिर क्योंकि डोमेन 3 तक गिवन है, अगर मैं 3 पुट करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट कितना आएगा, 19 आएगा। तो हमारे पास जो रेंज निकल आई, इमेज जो निकल के आया, वो अगर इमेज को हम अलग अलग लिखें तो हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। रेंज अलग अलग लिख रहे हैं, अगर रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, नो इशू। मगर हमने फाइंड सिर्फ क्या करनी है, ये इमेज फाइंड करनी है। तो इमेज को जस्ट आप क्या करें, कौन कौन सी इमेज निकली है, 3 निकली है, 9 निकली है एंड देन 19 है। तो आप लोग इसको ऐसे लिख दें, नो इशू, ठीक है। यहां तक समझ आ गया आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ग्राफ है, ग्राफ पे आप लोगों ने ध्यान से देखना है, ग्राफ कैसे बन रहा है और ये ग्राफ का मतलब क्या होता है, ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी नजरसानी करनी होगी। देखिए ये कह रहा है द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द मैपिंग एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं कहूँ तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास वो mx प्लस सी है, mx प्लस सी, जो कि ग्राफ में देखे वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, छुपा हुआ है ऊपर से। भाई कहाँ जाएगा तू, देखें फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। चलो भाई, मतलब m और c की वैल्यू फाइंड करनी है इस ग्राफ को देख के, ठीक है। फिर b में कह रहा है द इमेज ऑफ 5 अंडर इफ, इमेज ऑफ 5 की इमेज 5 मतलब के क्या क्या इमेज फाइंड करनी है अंडर इफ के, जो इफ का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, इफ का मतलब यहाँ पे फंक्शन है, ये याद रखना है, इफ का मतलब फंक्शन है, ठीक है। फिर कह रहा है द एलिमेंट हुज इमेज इज 3, अब इमेज इज 3 ये भी फाइंड करना है। चलो भाई फाइंड करते हैं, मैं यहाँ पे समझाता हूँ आप लोगों को, देखियो। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट तो आप लोग ये चीज गौर से देखें कि यहाँ पे 4 क्या है, कोई है मुझे मर्द मुजाहिद जो बताए ये 4 और 2 क्या है, और ये 7 और डोमेन ये डोमेन है, ये डोमेन डोमेन है, ये डोमेन है, ठीक है। ये डोमेन अगर मैं एफ ऑफ एक्स में पुट कर दूं, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स ये है ना जो ऊपर उन्होंने दिया हुआ है, ये फंक्शन पूरा दिया हुआ है ना। तो ये देखें एफ ऑफ एक्स मेरे पास ये है, तो एफ ऑफ एक्स में अगर मैं 4 पुट कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स में अगर मैं 4 पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, देखिए पहले बात तो ये देखें एफ ऑफ 2 जब मैं पुट कर रहा हूँ, और एम और सी की वैल्यू कहाँ से आएगी, पहली बात तो ये भी देखनी है, कैसे निकालनी है पहले वो देखना है आप लोगों ने। देखें फर्स्ट एफ ऑफ 2 पुट करने पे ये कह रहे हैं 7 आ रहा है, एग्जाम्पल कह रहे हैं 2m प्लस सी, ठीक है। एक्स क्यू क्या पुट किया है, 2 पुट किया है इन्होंने, तो इज इक्वल टू 7 आ रहा है। 7 कहाँ से आया है, एफ ऑफ 2 जो है वो कह रहे हैं 7 के इक्वल है, क्योंकि ये डोमेन है ना, डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स की जगह पे पुट करते हैं। तो हमारे पास एफ ऑफ, देखें एफ ऑफ जो एक्स है हमारे पास वो क्या है, हमारा एम एक्स प्लस सी है, ठीक है, एम एक्स प्लस सी है। तो पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, जो डोमेन हमें मिली हुई थी, वो डोमेन जब पुट कर रहे हैं तो हमें रेंज मिल रही थी, है ना। तो यहाँ पे अब डोमेन में अगर पुट करूं, फर्स्ट सपोज अगर मैं यहाँ पे डोमेन पुट करता हूँ 2, डोमेन 2 पुट करने का मतलब क्या है, इसका मतलब है मैं एक्स की या क्या है, आप लोग एक मिनट, लेट मी रिमूव दैट पर्सन। आप लोगों को पहले कहा हुआ है कि आप लोग प्लीज प्लीज डिस्टर्ब ना किया करें ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसे हैं इसके, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे देखें, मैं पता नहीं कहाँ पे था, अच्छा यहाँ पे देखें, ये चीज हमने आप लोगों को कहा था कि जब जो डोमेन होती है, डोमेन को अगर मैं फंक्शन में एफ ऑफ एक्स में रखता हूं तो मैंने पहले भी कहा है सैयद तौफीक शाह, आपको रिमूव कर दिया जाएगा, प्लीज आप लोग ना करें ऐसा। अच्छा,
यहाँ पे देखें डोमेन अगर मैं पुट कर रहा हूँ 2 मतलब इनपुट, क्योंकि डोमेन का मतलब इनपुट भी होता है, ये 2 इनपुट होती है, ये डोमेन है तो 2 इनपुट है, तो इनपुट अगर मैं x दे रहा हूँ तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो एफ ऑफ 2 का मतलब असल क्या है, यहाँ पे अगर ग्राफ में देखें तो एफ ऑफ 2 का मतलब है ये जो इक्वल किसके 7 के है ना, एफ ऑफ 2 जो है वो 7 के इक्वल है एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 अगर 7 के इक्वल है तो एफ ऑफ x है क्या खुद, वो क्या है एम एक्स प्लस सी। अगर एम एक्स प्लस सी है, क्योंकि एफ ऑफ x की जगह अगर हम 2 रख रहे हैं तो मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ पे x देखें, यहाँ पे एम एक्स था ना, तो x की जगह मेरे पास 2 आ गया, और जो एफ ऑफ x था जो हमारे पास आउटपुट निकला, जो कि 2 डालने पे आउटपुट निकला वो 7 निकला, तो इसलिए एफ ऑफ एक्स की जगह या ये देखें एफ ऑफ एक्स बराबर किसके था 7 के, तो ये 7 आ गया, तो आउटपुट मेरा 7 आया हुआ है पहले से, मगर ये जो इनपुट था इनपुट यहाँ पे डाली हमने पहले 2, तो इक्वेशन मेरी क्या बन गई 2m प्लस सी इज इक्वल टू 7। तो ये समझ आ गया आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। गुड। Yes, अब यहाँ sir. पे देखें जो इनपुट है वो 4 है, तो आउटपुट क्या मेरे पास -1 है, तो इनपुट 4 का मतलब क्या है, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू किसके होगा, एफ ऑफ 4 किसके इक्वल है, -1। -1 के -1 इक्वल है, ठीक है, ये -1 के इक्वल है। अब इसका मतलब ये है कि जो एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ 4 का मतलब एफ ऑफ एक्स है ना, तो एफ ऑफ एक्स बराबर मैं कर दूं 4 के, सॉरी -1 के, क्योंकि ये एफ ऑफ 4 बराबर है -1 के, तो ये -1 के इक्वल कर दिया, और 4 जो है वो किसकी जगह ले रहा है, एक्स की जगह ले रहा है, तो मैंने यहाँ पे इसको एक्स की जगह दे दी, कहाँ पे, ये देखें, इसको मैंने एक्स की जगह दे दी 4 को, ठीक है, 4m प्लस सी इज इक्वल टू -1 हो गया। अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई, अब इसको साइमल्टेनियसली आप लोग सॉल्व करेंगे ना, तो आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा, m और c की वैल्यू मिल जाएगी। अंडरस्टैंड? आप लोग कर जाएंगे ना साइमल्टेनियसली? Yes, sir. आप Yes, sir. साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं इनको, ठीक है? यस सर। यस अच्छा सर, हो जाएगा। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। नंबर बी पे देखें, वो कह रहा है कि द इमेज ऑफ 5 अंडर इफ, भाई इसका मतलब क्या है? अच्छा, मतलब हम आपको समझाते हैं, देखते हैं कि मतलब क्या है। यहाँ पे फर्स्ट ये देखना जरूरी है आप लोगों को कि ये जो एम एक्स प्लस सी एक फंक्शन हमें मिला हुआ है, यहाँ पे एम और सी की जो वैल्यू कहाँ से मिली है, ए से जो मिली है वो पुट करनी है, m इज इक्वल टू -4 जो c इज इक्वल टू 15 मिला है, वो पुट इस इक्वेशन, इस फंक्शन में जरूर करना है, याद रखना है। ये फंक्शन जो है इसमें हमने पुट किया तो हमारा फंक्शन क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -4x प्लस 15, ठीक है, ये मैंने वैल्यू m और c की पुट की, सेम फंक्शन जो ऊपर वाला था, ये फंक्शन इस तरीके का हो गया, ठीक। अच्छा, अब इसका जो मतलब है ना b का, वो b का मतलब एक्चुअली वो क्लियर दे रहा है, इमेज ऑफ 5 अंडर इफ, इमेज ऑफ 5 मतलब कि 5 की इमेज फाइंड करें, मतलब एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्चुअली क्या है हमारे पास 5, ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या हमारे पास 5, तो 5 ये एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे ये रेंज होती है दरअसल, तो हमारे पास वो रेंज नहीं है। अगर हम इसको 5 लेता हूं मैं, तो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 लेता हूं तो ये मेरे पास रेंज बन जाएगी, मगर ये क्या है खुद, ये खुद हमारे पास डोमेन है, ये कह रहा है इस 5 के डोमेन की इमेज, इमेज ऑफ 5, ऑफ 5 का क्या मतलब है, ये खुद डोमेन है, इमेज फाइंड करनी है। तो ये इसको मैं अगर मैं ऐसे लिखूं, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर जाते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 ले लेते हैं, तो इसको मैं करूंगा कैंसिल, तो ये ऐसे नहीं होगा, बल्कि ये एफ जो 5 है वो एक्स की जगह लेगा, जो कि हमारे पास इक्वेशन मिली हुई है उसी में आपने पुट करनी है। अच्छा देखिए, इक्वेशन सॉरी नहीं, फंक्शन, ये देखें ये फंक्शन गिवन है ना, इसी फंक्शन में आप इसी 5 को पुट कर दें, बात ही खत्म, झगड़े खत्म। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद कहा हुआ है ये डोमेन है, जब डोमेन मिली हुई होती है ना, तो हमारा मतलब यही होता है कि रेंज फाइंड करनी है डोमेन को एक्स की जगह पुट करके, तो आपने जस्ट इसी को इसी फंक्शन में पुट करना है। तो पुट किया भाई, 5 पुट करके यहाँ पे देख लिया, ऐसे पुट हो गया, चलो ठीक है, एफ ऑफ 5 का जो रिजल्ट मिला है वो -5 मिला है, बस आंसर ये आया, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा सी पे, अच्छा बी वाला पोर्शन समझ आ गया आप लोगों को?
यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, मैं ऐसे आप लोगों को तो पूछता जाता हूँ, पूरे लेक्चर के बाद नहीं पूछूंगा मैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि द एलिमेंट हुज इमेज इज 3। अब बात आई जो कि मैंने अभी जिस चीज को रद्द किया है ना, वो चीज है। अब इमेज इज क्या है? अभी अपनी माइक्स ऑफ रखे प्लीज, माइक्स ऑफ रखे प्लीज, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। माइक्स ऑफ रखें। देखें, द एलिमेंट हुज इमेज इज, आपने जब बात करनी है ना, बात करने के डायरेक्ट बाद माइक आपने ऑफ रखनी है। अब देखें, द एलिमेंट हुज इमेज इज 3। अब इमेज इज 3 का मतलब क्या? रेंज 3 है। अब इसका मतलब है जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमें फंक्शन मिलता है वो हमारी एक्चुअली रेंज होती है, वो एक आउटपुट होता है। तो इस हवाले से जो रेंज है, जो आउटपुट है, वो कितना इन्होंने दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो इसमें यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर 3 किया है, जो कि मैंने ऊपर भी आप लोगों को यहाँ पे बताया। चलो ठीक है, सही है भाई, हो गया। अच्छा, एक्चुअली हमारे पास जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है? वो फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास फंक्शन है इज इक्वल टू ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो ये अगर ये देखें आप लोग, ठीक है ना, यहाँ पे अगर मैं सिर्फ यहाँ पे ड्रॉ ना करूँ, यहाँ पे अगर ऊपर देखें बी में फंक्शन हमारे पास यही गिवन है। सॉरी मेरा माउस थोड़ा ऐसे वैसे, ठीक है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -4x + 15 है, ये फंक्शन है। मगर ये कह रहा है जो एफ ऑफ एक्स है ना, ये बराबर किसके है? 3 के है। तो ये अगर 3 के बराबर है तो ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा? -4x + 15, ये बराबर 3 के हो जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स 3 के बराबर है। तो ये 3 के अगर बराबर है तो ये पूरा बराबर हो जाएगा 3 के। तो यहां से क्या फाइंड करना है हमने? डोमेन फाइंड करना है। तो एक्स जो आ गई, डोमेन फाइंड करनी है। जब एक्स हमारे पास 3 आ गई, क्योंकि उन्होंने रेंज हमें दी हुई थी इमेज जो 3, तो एक्स 3 आ गया, तो मतलब डोमेन भी 3 है और हमारे पास रेंज भी 3 है। आपको अब देखें, अगर कंफर्म करना है ना कि भाई चलो ये डोमेन 3 है नहीं है, अब देखें यही जो डोमेन मिली है ना, क्योंकि डोमेन जब हम पुट करते हैं एफ ऑफ एक्स में तो रेंज वही आनी चाहिए, क्योंकि रेंज इन्होंने 3 दी हुई है। अब यही डोमेन इसी फंक्शन में पुट करके देखें क्या रेंज वही 3 आती है। इस फंक्शन में अगर आप यही डोमेन पुट करें एफ ऑफ एक्स की जगह, एफ ऑफ एक्स मतलब है ये एक्स की जगह अगर 3 पुट करें, डोमेन ये पुट करते हैं ना, तो आपको रिजल्ट वही 3 मिलता है जो कि इन्होंने इमेज दी हुई है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? यस सर। ओके, माशाल्लाह, आप लोगों को समझ आ चुका। यहाँ पे भी सेम बात है और कोई ऐसी डिफिकल्ट बात नहीं है। यहाँ पे कोई जादू नहीं झाड़ा गया, और अगर झाड़ा भी गया तो हम उस जादू की परवाह नहीं करते, है ना। यहाँ पे देखें, मैपिंग में जस्ट इसकी ओवरव्यू दे रहा हूँ, सेम तरीका है, सेम सब कुछ है। यहाँ पे 3 लाइन है, वहाँ पे 2 लाइन थी, बस फर्क इतना है। उसकी भी इक्वेशन बनी थी, उसकी 2 लाइन थी तो 2 इक्वेशन बनी थी। यहाँ पे 3 लाइन है तो कितनी इक्वेशन बनेगी? 3 इक्वेशन बनेगी, क्योंकि हर एक लाइन की, फर्स्ट सपोज हर एक लाइन की एक इक्वेशन बनेगी। तो उन्होंने जो एक्चुअली दी हुई है इक्वेशन, वो मतलब कि जो फंक्शन दिया हुआ है, अगर सीधी बात करें तो ये फंक्शन ax² + bx + c दिया हुआ है ना। तो एफ ऑफ, ये देखें एफ ऑफ 1 उन्होंने क्या रखा है, किसके इक्वल रखा है? 8 के। तो जो हमारे पास फंक्शन है ax² + bx + c है, तो फंक्शन में हमने उन्होंने 1 पुट किया है, 1 पुट करके उसको इक्वल रख दिया 8 के, जो कि हमने ऊपर करके आए हैं। ठीक है ना, समझ, अगर आप लोगों को पता हो तो, याद हो तो। इक्वेशन 1 बन गई, चलो भाई 1 पुट किया, ये x² जो है 1 बन जाएगा, तो ये a हो जाएगा। और ये जो b है, ठीक है, तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये b हो जाएगा सिंपल, ये प्लस c है, तो a + b + c = 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 पुट करने पे, इनपुट पुट करने पे हमें जो रिजल्ट दे रहा है वो 8 दे रहा है। डोमेन पुट करने पे रेंज जो आ रही है हमारी 8 आ रही है, इसलिए हमारे पास ये इक्वेशन बनी। ठीक, उसी तरीके से एफ ऑफ एक्स जो है, सॉरी डोमेन जो है वो 0 पुट कर रहा है, मतलब एफ 0 पुट कर रहा है जब इसको ऐसे, तो रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास? ये 1 आ रहा है। जब रिजल्ट 1 आ रहा है तो उसको 1 के इक्वल कर रहे हैं। देखें यहाँ पे मैं इस फंक्शन में x की जगह 0 पुट करूंगा तो ये 0 होगा ना, यहाँ पे मैं 0 पुट करूंगा तो 0 होगा ना, तो बचेगा c, तो c = किसके होगा? 1 के, जो कि इन्होंने दिया इक्वेशन नंबर 2 में। आप लोग देखें, इसको दिया तो c = 1 हो चुका। ठीक है भाई, खत्म। अब देखें, फिर कह रहे हैं -1 पुट करने पे हमारे पास जो रिजल्ट है वो -1 है। ठीक, -1 पुट करने पे जो रिजल्ट है हमारा वो 1 है, सॉरी -2 पे। तो -2 जब पुट कर रहे हैं तो रिजल्ट 1 है, तो इस पूरी इक्वेशन में जो, सॉरी फंक्शन में
क्या करा उन्होंने, तो x की जगह -2 पुट किया। यहाँ पे x है ना, -2 क्या होता है, 4 होता है पॉजिटिव, यहाँ पे -2b हो जाएगा, यहाँ पे c सिंपल हो जाएगा। तो 4a - 2b इज इक्वल टू 2b + c इज इक्वल टू -1 इन्होंने दे दिया। चलो भाई ये इक्वेशन नंबर इसको 3 दे दिया। अब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे ऊपर देखें, अगर इक्वेशन, क्योंकि c की वैल्यू मिली हुई है तो हमारे लिए इजी हो चुका है। यहाँ पे c की वैल्यू पुट करें, सिंपल आपको 2 डिजिट वाली एक इक्वेशन मिलेगी a + b वाली। यहाँ पे c की वैल्यू पुट करें तो आपको 4a - 2b मतलब कि दो नंबर्स वाली मिलेगी, ठीक है, वेरिएबल्स वाली मिलेगी। तो 4a - 2b इज इक्वल टू जो भी होगा, आप लोग दो इक्वेशन फिर मिल जाएंगी। तो दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे आप लोग, तो आपको a और b मिल जाएगी, c ऑलरेडी मिली हुई है। तो अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ओके। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बी क्या कह रहा है। पॉसिबल वैल्यू ऑफ के हुज इमेज इज 2k। अब देखें, बात आ रही है इमेज की, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि इमेज जो है वो 2k, इमेज का मतलब क्या है, f(x) = 2k है ना, f(x) = 2k, इमेज का मतलब यही है। आपको ऊपर बताया है ना मैंने, f(x) = क्या है, 2k है। तो यहाँ पे a, b और c की वैल्यू उस ऊपर वाले फंक्शन में जब आप पुट करेंगे तो आपका कुछ फंक्शन ऐसे हो जाएगा। समझ आ गया है? कुछ ऐसे हो जाएगा। और आप लोगों को Yes, पता हो sir. ना कि जो फंक्शन है वो f(k) है। अब x को उन्होंने k में चेंज कर दिया है। x में क्या किया, x को क्या किया है, k में चेंज कर दिया। और f(k) जो है वो किसके इक्वल है, 2k के इक्वल है। f(k) एक फंक्शन है, फंक्शन एक ही है, बात एक ही है, बट उन्होंने कहा है कि बस मतलब कि जो डोमेन होती है, मतलब सॉरी जो रेंज होती है, रेंज को उन्होंने k में किया है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो डोमेन होनी चाहिए वो भी k में होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, पूरे फंक्शन को f(k) में कर दिया है, फंक्शन को k के वेरिएबल में कर दिया है। तो उन्होंने ये रखा और उसके बाद जो है उन्होंने क्या करा कि ये चीज x की जगह पे k रख दिया और उसको इक्वल रखा। क्यों 2k के, इसलिए कोई इट इज अ इमेज, इट इज अ रेंज। रेंज कब होती है, जब f(x) = समथिंग हो जाए, जब f(x) = समथिंग हो जाती है तो उसको हम रेंज कहते हैं, उसको हम इमेज कहते हैं। तो ये पूरा जो इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, अब यहाँ पे ये पूरा क्या लग रहा है, ये देखें 2k² + 3k + 1, क्योंकि 2k ये जो है, लेट मी इरेज, ये जो 2k इधर आ जाएगा तो क्या होगा, 7k सॉरी 3k हो जाएगा, ठीक है। 10 मिनट पड़े हैं, आप लोगों ने मीटिंग ज्वाइन कर लेनी, जल्दी से याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, ये 2k इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3k हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ यूं शेप आ जाएगी इस फंक्शन की। अच्छा, देखते हैं इसको हम इक्वेशन, यहाँ पे तो हम इक्वेशन ही कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसके आप फैक्टराइज निकालेंगे, फैक्टराइजेशन इसको मतलब कि इसकी होगी। तो फैक्टराइजेशन ये है कि 2k + 1 k + 1, इनको 0 रखेंगे आप। 2k + 1 = 0, k + 1 = 0। जब 2k + 1 = 0 रखेंगे ना, तो 1 0 के इधर जाके क्या होगा, -1 हो जाएगा। ये 2 इधर जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में होगा, तो ये -1/2 होगा, ठीक। और k + 1 है, इसको आप अगर 0 में रखते हैं इक्वल, तो क्या होता है, k = -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये k = -1 हो जाएगा। एक वैल्यू आएगी हमारे पास -1, दूसरी वैल्यू आएगी हमारे पास -1/2। आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं, क्योंकि ये भी रूट्स है ना, आपको पता होगा 5th चैप्टर में या 4th चैप्टर में आप लोगों ने रूट्स के बारे में पढ़ा होगा। ये रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 2 है, मतलब आंसर जो हमारे पास 2 है। तो वो क्या है कि जो k के वैल्यूज हैं, दरअसल k के कितने वैल्यूज हुए हमारे पास, पॉसिबल वैल्यूज कितने हमारे पास, 2 हुए, जो कि -1/2 और -1 हुए। तो यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स। आगे बढ़ें, ठीक है। माइक्स बंद रखें प्लीज। एक को तो आपको पता है ना कि एक को मैंने रिमूव कर दिया है, बाकी देखते हैं कौन होता है रिमूव, ठीक है। देखें, अ फंक्शन इफ इज डिफाइंड, ये देखें f(x) क्या है, x² + 5x - 5 है। कह रहे x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, मतलब x यहाँ पे जो भी x हमें रखना है ना वो ग्रेटर देन 0 है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच अनचेंज्ड बाय मैपिंग।
which is unchanged by mapping। ठीक है भाई, चलो भाई आगे करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट तो फंक्शन देखना है, फंक्शन ये है, और दूसरी बात ये कह रहा है कि वो जो x होना चाहिए वो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वो हमारी मर्जी कितना भी हो सकता है। ठीक है, ओके। और दूसरी बात कह रहा है कि फाइंड, जो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच इज अनचेंज्ड बाय मैपिंग। अनचेंज्ड का मतलब क्या है कि पता ही नहीं है कि वो चेंज नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है कि x की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना, अनचेंज्ड है। ठीक है, तो हमने अगर वो अनचेंज जैसे द इमेज ऑफ x है, x इमेज क्यों बनाई हुई, क्योंकि वैल्यू जो है वो एक्चुअली अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव फंक्शन आप लोगों ने पढ़े नहीं है टाइप, तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन है ना वो रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है आप जो भी डोमेन रखेंगे आपकी जो वैल्यू आएगी वही सेम आएगी, रिफ्लेक्सिव आएगी। तो इसका मतलब ये है कि इमेज तो सेम है, क्योंकि अनचेंज्ड कहा गया, अनचेंज्ड बाय मैपिंग। मैप जब करेंगे कोई भी आप वैल्यू रखेंगे तो जो यहाँ पे इमेज आएगी वो अनचेंज्ड आएगी, चेंज नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ, देखे ना, द वैल्यू ऑफ x विच इज, जो वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं हम, जो हमारा रिजल्ट मिल रहा है वो अनचेंज्ड है। रिजल्ट का मतलब क्या है भाई, रेंज है ना। तो इमेज ऑफ x इज x, तो f ऑफ x किसके इक्वल होगा, दैट वुड बी x इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू अगर x है तो जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ था, इस इक्वेशन नाम दे दूं अगर मैं इसको, फंक्शन को इक्वल मैंने किसके रख दिया, x के। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा ना तो मेरे पास x इज इक्वल टू -5 और 5 मिलेगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, मैं अगर आप लोगों से क्वेश्चन करूं इसको नीचे करके, इसका रिजल्ट आया है -5 या 1। चलो आप लोग ऐसे बता दें मुझे, ये क्या दोनों वैल्यूज होंगे x इज इक्वल टू -5 एंड 1? नो सर, नो सर। अच्छा, क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? कंडीशन मिली है सर, उन्होंने कहा है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x should be greater than 0, so that's why -5 will be excluded and 1 will be included, क्योंकि 1 is greater than 0। ठीक है, तो x जो है वो -5 कभी नहीं आएगी। अगर ये हो जाता 0.5, अगर ये हो जाता 3, 2, 5, जितना भी हो जाता तो हम इसको ले सकते थे, मगर अब हम मजबूर हैं भाई, -5 को नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने कंडीशन दी हुई है हमें ऐसी कि भाई आप लोगों ने ऐसी चीज़ों को आप अपने पल्ले करने ही नहीं है ना। तो इस हवाले से जो 0 से कम है या 0 है उसको हम नहीं ले सकते, तो भाई बस सही है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। चल आगे बढ़ते हैं। ये कंसेप्ट आप लोगों ने समझना है, ये कंसेप्ट एक्सप्रेशन सच एज, ये एक्सप्रेशन है ना 1/x-2, 2x + 1/x-2 आर नॉट डिफाइंड विच x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पे डिफाइंड क्यों नहीं है भाई? यहाँ पे अगर मैं 2 रख देता हूँ ना x, तो ये बन जाता है 0। और मैंने आप लोगों को बताया था शायद कि आप डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं होता, जब डिनोमिनेटर में 0 आ गया ना तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। कल मेरी जो डेमो क्लास थी NTHP STHP में, ये मैंने यहाँ पे कंसेप्ट दिया था कि ये 0 क्यों नहीं हो सकता यहाँ पे, और ये अनडिफाइंड क्यों है। कोई क्वेश्चन पूछते नहीं है कि भाई 0 है, अनडिफाइंड है, बात खत्म। भाई मैथमेटिक्स अगर करनी है ना तो हर किसी को रीजन के साथ मैथमेटिक्स को करो। यहाँ पे अगर 0 नहीं आ सकती तो क्यों नहीं आ सकती, वजह क्या है? ऊपर 0 आ सकती है, नीचे वाली 0 ने क्या चोरी की है आपकी? तो रीजन तो होना चाहिए ना हमारे पास। तो रीजन अगर मैं आप लोगों को फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर मैं आप लोगों को रीजन बताऊं, अच्छा कोई आप लोगों में से अभी ये बताए कि रीजन क्या है कि 0 क्यों नहीं आ सकता? यहाँ पे कोई एग्जांपल भी दे मुझे, कोई मसला नहीं है, एग्जांपल दे दे। अगर मैं कह रहा हूं कि ये 0 अनडिफाइंड है, अगर मैं 0 यहाँ पे देता हूं तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, पॉसिबल ही नहीं है, तो भाई पॉसिबल क्यों नहीं है? मुझे रीजन दो ना। मतलब कि अगर कोई कहे, अगर कोई स्टूडेंट की जगह पे हो तो स्टूडेंट ये सवाल कर सकता है ना, 0 क्यों नहीं है सर? ऊपर 0 दे रहे हैं, नीचे वाली 0 ने क्या कुछ बिगाड़ा है? तो उस हवाले से हम रीजन मांग सकते हैं, तो रीजन आप लोग भी मांग सकते हैं। तो रीजन क्या हो सकता है जी? फाइन सर कि हमें रेंज अनडिफाइंड हो जाएगी ना, डोमेन पुट करेंगे तो रेंज हमें नहीं आप रेंज को छोड़ें, मैं 1/0 जैसे पुट कर रहा हूँ, क्या ये पॉसिबल है? ये रेंज और उसका पार्ट ही नहीं है ना।
मैं 2/0 हो जाएगी। जी Yes, कोई सर जीरो डिवाइड सर जीरो किसी भी नंबर के साथ डिवाइड नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं मीन्स होता? उतना टाइम एग्जाम्पल मुझे दे, कोई एग्जाम्पल कोई वैल्यू 0 जी, मुझे कोई एग्जाम्पल चाहिए। कैसे? मुझे कोई एग्जाम्पल चाहिए कैसे? वो तो हमने मतलब मैं सर को मतलब कि पढ़ते हैं कि 0 अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर की जगह आता है तो वो जो चीज़ है वो अनडिफाइंड हो जाती है और वो डिवाइड नहीं करता। भाई एग्जाम्पल तो कोई होना चाहिए ना, डिवाइड डिवाइड क्यों नहीं करता? अब डिवीजन का सिंपल एग्जाम्पल ले सकते हैं। माइक्स अपनी ऑफ रखें। जी आप लोग डिवीजन का सिंपल एग्जांपल ले सकते हो। 4 को अगर हम डिवाइड करेंगे 0 से तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी ना। अच्छा 4 को डिवाइड 0 से करते हैं तो वैल्यू 0 हो जाएगी। एग्जांपल ये है, एग्जांपल ऐसे नहीं, मुझे प्रैक्टिकल लाइफ पे एग्जांपल समझाएं। मैं समझाऊं आप लोगों को? यस सर। ओके इजाजत है? यस सर, आप ठीक है। समझाएं। अब मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, फॉर सपोज आप क्या करते हैं, आप मिसाल के तौर पे मैंने कल जो सेम एग्जांपल दिया था ना, मैं वो दे रहा हूँ आप लोगों को। फॉर सपोज मैं कह रहा हूँ आपके पास है मैंगोज, ठीक है? आपके पास मैंगोज हैं, कितने हैं? वो आपके पास हैं 4, ठीक है? आपके पास जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे जो हैं आपके पास 2 हैं। तो आप कैसे डिवाइड करते हैं? 4/2 डिवाइड करते हैं, ऐसे करते हैं ना? यस सर। यस तो आपके पास एक्चुअली क्या है कि रकम आपके पास जो है, मतलब सॉरी, जो आपके पास नंबर ऑफ मैंगोज हैं वो 4 हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो आपके पास 2 हैं। जब आप डिवाइड करते हैं तो आपको रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है? ओके अब ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्योंकि आप लोगों में तो हो सकता है कोई टीचिंग भी करें। ये टीचिंग पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल मतलब चीज़ होती है जो काम करती है। अब मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर मैं रख रहा हूँ न्यूमेरेटर की जगह पे 0, मतलब मैंगोज मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरे पास जो कैंडिडेट्स हैं वो कितने, मेरे पास 2 हैं, जो वही बच्चे मेरे पास 2 सेम है। मेरे पास मैंगोज नहीं है, मेरे पास मैंगोज नहीं है और कैंडिडेट जो है मेरे पास 2 हैं। तो कैंडिडेट्स को कितना कितना आएगा? कुछ नहीं आएगा, 0। मतलब 0 आएगा। वो उनके हाथ खाली होंगे, यार मसला है कि मेरे पास है नहीं। मिसाल के तौर पे कि मैंने मैंगोज जो है वो डिवाइड कर दिए हैं, डिवाइड करने के बाद ये 2 जने आए हैं, तो 2 जने खाली हाथ जाएंगे, इसका मतलब है एम्पटी होके जाएंगे, मतलब उनके पास उनके लिए कुछ बचेगा भी नहीं। आप नफीसा प्लीज आप जो है माइक ऑफ रखिएगा, ठीक है? पहले भी म्यूट किया आपको मैंने। देखें 0/2 इसका मतलब है कि इनको कुछ भी नहीं मिलेगा भाई, 0 में डिवाइड करें, यस सर। यस सर। ठीक है? तो यस सर। जी, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर होती है वाई के। वाई के क्यों बराबर होती है? क्योंकि वाई जो है वो जो फंक्शन है, सॉरी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, थोड़ा मैं रिपीट कर दूं। ये फंक्शन जो है, फर्स्ट सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमने लिया है ना, तो एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पे क्या है, आउटपुट है, तो आउटपुट रेंज होती है, आउटपुट डोमेन होती है, जो कि वाई के वैल्यूज होते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। तो यहाँ पे देखें, अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमने वाई लिया है तो यही चीज है एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स, तो इनको इन्होंने किया है वाई के इक्वल। बाकी ये जो फंक्शन है ना वो उन्होंने रखा है सेम, घबराने की चीज नहीं है, ये उन्होंने सेम रखी है, बस जी ऑफ एक्स को इन्होंने वाई रखा है। क्यों वाई रखा है मैंने आप लोगों को रीजन बता दिया है, और उसी रीजन के बेस पे इन्होंने कहा है कि रेंज फाइंड करना है। क्या रेंज करनी है? फाइंड क्या करनी है? रेंज करनी है। और डोमेन वो कह रहा है कि करस्पॉन्डिंग टू द डोमेन, और ये डोमेन रखनी है आप लोगों को और रेंज फाइंड करनी है। इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स जो ऊपर लिख दिया हो, मैं उनके एफ ऑफ एक्स जस्ट लूँ अगर, तो इसी में क्या पुट करते जाना है, ये डोमेन पुट करते जानी है और आपको रेंज मिल जाएगी। फर्स्ट सपोज -1 है, आप पुट कर देंगे, जो चीज़ मिलेगी इसमें पुट करेंगे, जो चीज़ मिलेगी आपकी वो रेंज है। -1 से लेकर ये लेस देन और इक्वल टू एक्स है, जो एक्स है ना वो -1 से लेकर 2 तक है, मतलब -1 भी उसी में आएगा, 0 भी उसी में आएगा, 1 भी उसी में आएगा और 2 भी उसी में आएगा। ये 4 वैल्यूज आपने पुट करनी, इसके अलावा पुट नहीं करनी, ये याद रखना है। और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। आप इसमें 1.5 भी पुट कर सकते हैं, ये भी याद रख लें। क्यों? दैट इज कॉल्ड वैल्यू, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे जो है वो 1.5 है, 1.2 भी पुट कर सकते हैं, 0.5 भी पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं एक्स जो बिलोंग कर रहे हैं ना वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है।
अब रियल नंबर में तो आप लोगों के पास 1.2 भी है, 1.3 भी है, 1.4 भी है, 1.5, 1.6, 1. जितना भी है रियल नंबर है ना। रियल नंबर में तो हमारे पास रेशनल नंबर भी आ रहा है। रेशनल मतलब क्या है कि हमारे पास डेसिमल नंबर, रेशनल नंबर 1.2 है, 1.2 हमारा एक डेसिमल नंबर बन जाता है जो कि 0.5 है। अब 0.5 कहाँ पे आएगा, जो 1 और 0 के बीच में आएगा। तो इसका मतलब ये है कि डोमेन -1 के 2 के मतलब के बराबर होगी, -1 से लेकर 2 तक, और बीच में कोई भी आप वैल्यू रख सकते हैं। उसके अलावा -1 से कम और 2 से ज्यादा वैल्यू नहीं रख सकते, यू आर नॉट अलाउड, क्योंकि कंडीशन दी हुई है। अच्छा, ये मैं जस्ट आप लोगों को समझाया, सोल्यूशन आगे समझा रहा हूँ, ठीक है। देखें यहाँ पे अगर मैं बस जस्ट सोल्यूशन भी समझाता जाऊँ, क्वेश्चन आगे समझाता हूँ। नंबर बी देखें, यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेम ही वही चीज रखी है उन्होंने 3 - 2x। अब जी ऑफ -1, जो -1 उन्होंने दिया, उन्होंने -1 रखा है। -1 जब रखा है वो फंक्शन में, तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, आउटपुट क्या आई है, रेंज क्या आई है, वो क्या है 5। अब 5 क्या है, एक्चुअली वो y है, डोमेन जो है आउटपुट, अभी समझाया मैंने आप लोगों को, y है। अब जी ऑफ 2 हमने रखा है, वो रिजल्ट हमारे पास क्या है, -1 है, तो ये भी y है। तो हमारे पास जब x की वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं तो y क्या आ रही है हमारे पास गाइस, 5 आ रही है। 5 और जब x हम 2 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, -1। -1 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, क्या कह रहे हैं, द ग्राफ ऑफ g इज पार्ट ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू 3 - 2x विद द एंड पॉइंट्स -1, 5, ठीक है, और एंड 2, -1 एज शोन, ठीक। अब जो ये ग्राफ बनाया ना, उन्होंने ग्राफ जस्ट बना दिया है, -1 और इसका पॉइंट ये बनाया है, और 2, -1 इसका पॉइंट ये बनाया है। अब ये पॉइंट बना के इनको लाइन बना दी है इन्होंने, बस बात खत्म करी है इन्होंने, ठीक। और रेंज क्या है ये हमारे पास, जो डोमेन, जब जो भी जितनी हम डोमेन रखेंगे ना, जितनी रेंज आती जाएगी हम उतनी रेंज लिखेंगे। जब हमने -1 पुट कर, सॉरी हाँ -1 जब हमने पुट करा तो 5 आया रिजल्ट हमारा, और जब हमने -1 से लेकर जब हमने 2 पुट करा, मतलब कि 0 पुट कर सकते हैं, 0 जब पुट करेंगे तो 3 रिजल्ट आएगा, आप लोगों को पता है, क्योंकि यहाँ पे -2x जो है ये 0 हो जाएगा अगर 0 पुट करते हैं। 1 अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे, तो 1 जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1। तो इसका मतलब है जो रेंज हमारे पास आएगी वो -1 से लेकर, क्योंकि बड़े से बड़ी वैल्यू कौन सी रखनी थी हमें x की, कोई बताएगा मुझे बड़े से बड़ी वैल्यू कौन सी रखनी थी, वो हमें रखनी थी 2, डोमेन जो थी हमारी, क्योंकि -1 से लेकर 2 तक हमें रखना था। तो बड़े से बड़ी वैल्यू भी हमारे पास -1 आई है, और छोटे से छोटी जो वैल्यू रखनी थी वो 5 आई है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रेंज के लिए जो y की वैल्यू आएगी, जो हमारे पास आउटपुट है, वो आउटपुट हमारी आएगी -1 से लेकर 5 तक, 5 से ऊपर नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि जो डोमेन दी गई है उन डोमेन पे इतनी वैल्यूज आई हमारी। तो यहां तक समझ आ गया आप लोगों को? यस सर। यस सर। जिसको ना आया वो मुझे डायरेक्ट जल्दी जल्दी से बता दीजिए, ठीक है ना, ताकि अगले क्वेश्चन जाने से पहले पहले हम वो सॉल्व कर लें, ठीक है ना। अच्छा, ये करें, रिफर टू द डायग्राम, नोट दैट द करस्पॉन्डिंग डोमेन इज, डोमेन जो है वो a इज लेस देन और इक्वल टू x, x इज लेस देन इक्वल टू b है, और x जो वैल्यू सॉरी बिलोंग कर रहा है वो r से है, ये डोमेन है। वेयर g ऑफ a इज इक्वल टू 2, g ऑफ b इज इक्वल टू -3। अच्छा भाई, अब करना क्या है, वो कह रहा है कि जो करस्पॉन्डिंग डोमेन दी गई है उन्होंने ए बी जस्ट ये बता दिया है, बाकी नहीं बताया हमें। बट क्या है, ये हमें तब पता चलेगा ए और बी का जब हमें ए और बी की वैल्यू मिलेंगी ना। पता नहीं है नंबर कौन से हैं डोमेन वाले, पता नहीं है ना डोमेन वाले नंबर कौन से हैं। और ये फर्स्ट सपोज यहाँ पे देखते हैं कि ये जो ए बी गिवन है, ये ए है, हमें पता नहीं है क्या वैल्यू है इनकी, मगर वैल्यू तब पता चलेगी, इन्होंने खुद दिया हुआ है। जी ऑफ ए क्या है, 2 है, जी ऑफ बी क्या है, -3 है। तो क्या हुआ, जी ऑफ ए अगर 2 है तो इसका मतलब है ये जो पूरा फंक्शन था 3a - 2a, क्योंकि 3 - 2x था ना। तो आप लोगों को मैंने क्या कहा था, पिछले वाले एग्जांपल मैंने किया था, अगर जो चीज जैसे कि 2k वाला हमने एग्जांपल किया, तो उसी में क्या था कि उन्होंने पूरे फंक्शन को x को रिप्लेस करके k में रख दिया था।
तो के में यहाँ पे भी ऐसा चक्कर है, अगर जी ऑफ ए इज इक्वल टू -2 है तो उसी फंक्शन को हमने ए में चेंज करना है, तो 3 - 2a इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि ये जो पूरा फंक्शन है ना, जो y है, y जो y है वो 2 के इक्वल है। तो यहाँ पे देखें y 2 के इक्वल है ना, यहाँ पे ये देखें, तो y जो है एक्चुअली वो 2 के इक्वल है। जो आउटपुट इन्होंने दे दिया है, चलो भाई आउटपुट आप लोगों ने दे दिया, आउटपुट तो ये मिल गया हमें, मगर जो इनपुट है वो क्या है, हमारे पास a आना चाहिए, जो कि x की जगह आया है। देखते हैं इनपुट क्या होता है। अब क्या है कि इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास a मिल जाता है 1/2। जब हमने 1/2 पुट करेंगे, इसका मतलब है जब हम 1/2 पुट करेंगे, ये पुट करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। ये रिजल्ट है ना। तो एक्चुअली उन्होंने क्या करा था कि रिजल्ट पहले दे दिया था, वो उन्होंने कहा था कि भैया अब आप लोगों ने इनपुट फाइंड करना है। तो इनपुट फाइंड करने का तरीका ये है, अगर आप लोगों को कहा जाए कि भाई रिजल्ट फाइंड करो, या सॉरी रिजल्ट दे दिया जाए और आप लोगों को कहा कि इनपुट फाइंड करो, आउटपुट दे दिया जाए, तो इनपुट फाइंड करने का तरीका ये है। तो उस चीज़ को आपने ये इक्वल रखना है और वही फंक्शन जो है वो आप लोगों ने इक्वल उसके रख देना है जो रिजल्ट है, ठीक है। इसका भी चक्कर यही है, 3 के इक्वल रख दिया और उसी चीज़ को x को उन्होंने b में रख दिया, तो b की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो यहाँ पे x जो है इनपुट दरअसल जो है वो 3 है, जो यहाँ पे इनपुट है वो क्या 1/2 है, ठीक, ये 1/2 हो गया। तो ये चीजें आप लोगों ने देखनी है। तो यहाँ पे ये जो चीज आएगी, यहाँ पे देखिए, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं तो ये क्या आएगा, एक्चुअली ये 1/2 कामा ये 2 है, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट दरअसल है 3 कामा, क्योंकि ये इनपुट है 3, तो आउटपुट हमारे पास क्या आया था -3, जो ये खड़ा भी है पॉइंट -3 पे है, तो उन्होंने खुद कहा था जी ऑफ बी इज इक्वल टू -3, तो ये हमारे पॉइंट बन गया। ये इनपुट हमें फाइंड करना था। तो यहां तक समझ आ गया दोस्तों आप लोगों को? सर जी सर अगर जी ऑफ ए और जी ऑफ बी की वैल्यूज चेंज करें तो मतलब -3 उसको दे दें और 2 उसको, कोई मसला नहीं है। तो फिर ग्राफ जो है वो चेंज आएगा आप लोगों का। मतलब ऐसे कर सकते हैं ना हम? आप लोगों की मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ, मगर मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे आप लोग जी ऑफ बी 5 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, मगर आप लोगों ने ग्राफ भी उस मर्जी से बनाना है जिस तरीके से आप रख रहे हैं वैल्यू, ठीक है। नो सर, इसकी जो वो थी ना रेंज, वो मिली हुई थी, तो हमें डोमेन निकालनी थी, तो उसमें ये वैल्यूज कैसे पुट की गई है, मैं ये नहीं, यहाँ पे रेंज तो नहीं मिली हुई ना, यहाँ सॉरी रेंज मिली हुई है, डोमेन निकालनी है, सॉरी जी। एक्चुअली मैंने आप लोगों को ऊपर समझाया ना कि एफ ऑफ एक्स जो है दरअसल ये हमारा क्या है, डोमेन है, सॉरी रेंज है। ये क्या है, आउटपुट है फॉर सपोज, क्योंकि यहाँ पे जो चीज वैल्यू आती है वो चीज वैल्यू क्या होती है, दरअसल ये सारा क्या है, प्रोडक्ट है ना, इस एफ ऑफ एक्स का प्रोडक्ट होता है यहाँ पे। ये जब ये प्रोडक्ट है मतलब आउटपुट है, तो एफ ऑफ एक्स को हम क्या कह सकते हैं, ये पूरा आउटपुट है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्होंने क्या कर दिया है, वो 2 दे दिया था, तो ये आउटपुट इन्होंने 2 दे दिया था। जी कोई क्वेश्चन? सर ये क्लियर नहीं हुआ है। अच्छा, कहाँ से क्लियर नहीं हुआ है? सर ये जो -3 और 2 रख रहे हैं ना वैल्यूज, ये कैसे रख रहे हैं? -3 और 2, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आई गॉट इट, ओके। देखें ये एफ ऑफ एक्स है, इज इक्वल टू, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे x + 1 है, ठीक है, x प्लस क्या है, 1 है। अब मैं कह रहा हूँ कि जो एफ ऑफ एक्स है, जो ये पूरा बराबर है एफ ऑफ एक्स है, वो क्या है मेरे पास, बराबर है 2 के, ठीक है ना। एक मैंने कंडीशन दे दिया है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो 2 के बराबर है, ये मैंने खुद कंडीशन दे दी है, इसके लिए मैंने कंडीशन दे दिया है एफ ऑफ एक्स जो है वो 2 के बराबर है। अब यहाँ पे आपको समझना चाहिए खुद एफ ऑफ एक्स है क्या, एफ ऑफ एक्स क्या है। ये जो हमने ऊपर फंक्शन पढ़े थे, रिलेशंस जो पढ़े थे हमने, फंक्शन रिलेशन दोनों, एक्चुअली ये क्या होता है, हमारा एक्स होता है ना, ये हमारे पास क्या होता है, वाई होता है। मतलब हम जो एक्स जो भी वैल्यू होंगी, जो डोमेन की वैल्यू होंगी, उनको हम एक्स एक्सिस पे रख सकते हैं, और जो ये रेंज वाली वैल्यू होती है उसको हम वाई एक्सिस पे रख सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे देखें जो एफ ऑफ एक्स है क्या है,
अब मिसाल के तौर पर मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ, वो हमारे x की वैल्यू दरअसल क्या होती है, आउटपुट होती है ना। फर्स्ट सपोज मैं 1 रख देता हूँ यहाँ पे, जब 1 रखूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। जब रिजल्ट मेरे पास 2 आएगा तो उसका मतलब ये जो आउटपुट है इसका जो रिजल्ट आया है वो क्या है, मेरे पास 2 आया है। अब इसका मतलब ये होगा कि ये जो पूरा वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, ये अगर ये जो निकलती है वो किसकी है, वो y की है ना। यस सर। ठीक है, ये जो पूरी वैल्यू है मैं उसको कह सकता हूँ ये y से बिलोंग करती है, क्योंकि जब x हम पुट करते हैं तो मेरे को जो वैल्यू मिलता है वो y का मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो पूरा बराबर किसके है, वो f ऑफ x के है। अब अगर f ऑफ x के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ x जो है वो किसके बराबर है, y के बराबर। हम इसको कह सकते हैं ना, y के बराबर कह सकता हूँ f ऑफ x को। यस सर। क्यों कह सकता हूं, क्योंकि f ऑफ x का जो रिजल्ट है पूरा वो ये इन्होंने दिया है x प्लस 1। अगर मैं मिसाल के तौर पे मैं ये कहूं कि अगर मैं x प्लस 1 को भी y के बराबर करूं तो आपको डाउट तो नहीं होगा इस चीज पे, अगर मैं x प्लस 1 को भी y के बराबर कहूं। सही है सर। मैं कर सकता हूँ, सही नहीं है, आपको समझ आ रहा है ना, क्योंकि जब ये x प्लस 1 में सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे y की वैल्यू दे रहा है, तो अगर मैं x प्लस 1 को y के इक्वल रख देता हूँ तो भी मेरा मसला नहीं है। तो इसलिए f ऑफ x खुद अगर y है तो मैं इसको अगर y को मैं रख देता हूँ x प्लस 1 तो मसला तो नहीं है। नो सर। ठीक है, मतलब यहाँ पे मसला नहीं है। चलो हम आगे देखते हैं। अब ये जो y है ना वो क्या है, y एक्चुअली f ऑफ x है, ये मैंने इक्वल यहाँ पे रखा है, ये वाला f ऑफ x। अब ये f ऑफ x की जो उन्होंने वैल्यू दिया है ना वो 2 दिया है, वो क्या है 2 है। इसका मतलब है f ऑफ x या g ऑफ a तो बराबर कोई मसला नहीं है, मैंने पहले बता दिया है। तो g ऑफ a का मतलब है ये चीज खुद y है, ये खुद बिलोंग करती है y से। समझ आ गया है? अगर y से बिलोंग करती है तो मैं इसकी जगह तो रख सकता हूँ ना ये जो मैंने y दिया है। समझ आ रहा है? इसकी जगह पे रख सकता हूँ ना मैं जो y दिया मैंने यहाँ पे। तो मैंने ये जो 2 है ना 2 सिर्फ मैंने यहाँ पे रख दिया है, और फिर जो इक्वेशन दी गई है वो इक्वेशन उसको मैंने बराबर रख दिया है, एक्सप्रेशन सॉरी। समझ आ गया? पता नहीं क्वेश्चन किसने किया था। सही है सर। एराफ ने। अच्छा सॉरी, आरफ ने किया था। चलो समझ आ गया आरफ आपको? जी जी सर, मतलब अपनी मर्जी करेंगे ना हम, बस ए और बी में बस। नहीं, मर्जी तो आप क्वेश्चन आप बनाना चाहें वो आपकी मर्जी है, अदरवाइज आपको बुक में दिया गया हो, जैसे यहाँ पे दिया गया है ना g ऑफ a इक्वल टू 2 दिया गया है और g ऑफ b इक्वल टू -3 दिया गया है, इसमें तो अपनी मर्जी नहीं है ना। तो सर ये तो हमने खुद ही किया है ना, रेंज तो सिर्फ हमें एक स्टेटमेंट में दी गई है बस। हाँ, स्टेटमेंट में आप अपनी रेंज भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सही है? ठीक है सर। ओके, मुझे ये लग रहा है कि आप अभी भी डाउट में हैं। अच्छा देखते हैं आगे। सर सही आगे 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 आपको समझ, क्योंकि आपके बोलने से ना मतलब जाहिर समझ आ रही है, जब आप एक्सरसाइज करेंगे ना आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। फंक्शन h इज डिफाइंड, h जो है वो देखें, h ऑफ x जो है वो क्या है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। फाइंड, रेंज फाइंड करनी है करस्पॉन्डिंग टू द डोमेन। अब यही बात, सेम ही बात है, -1 जो x है वो -1 से लेकर +4 से कम है। इसका मतलब है 1 सॉरी -1 नहीं 1 2 और 3, ये आपको डोमेन गिवन है। जब आपको डोमेन गिवन है ना तो आप लोगों को रेंज निकालने में मसला नहीं होना चाहिए, है ना। यस सर। ठीक है, निकाल Yes, लेंगे sir. आप लोग, इसी में जस्ट पुट करना है 1 2 3, तो आप लोगों को रेंज मिलती जाएगी। जहां तक आप लोगों की डोमेन खत्म होती है तब तहाँ तक मतलब जहाँ वहां तक जो है आप लोगों को रेंज मिलेगी। ठीक है, जहां तक डोमेन खत्म होती है। ये समझ आ गया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ये आपने डोमेन कैसे फाइंड करनी है, क्योंकि फाइंड डोमेन करनी है और आप लोगों को रेंज मिली हुई है। अब मजा आएगा यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, देखियो। अच्छा, ये ऊपर मैंने कुछ ना कुछ समझाया भी हुआ है। फर्स्ट तो आप लोगों ने ये देखना है कि रेंज मिली क्या हुई है। ये मेरे पास रेंज क्या है, हमारे पास ये h ऑफ x है वो क्या है हमारे पास 2 है, और
5 से कम। इसका मतलब 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। 2, 3, 4 हमारे पास रेंज मिली हुई है और डोमेन फाइंड करनी है। ठीक है ना, डोमेन मेरे पास मिली हुई होती है तो रेंज फाइंड करना में प्रॉब्लम नहीं होती। अब मिली हुई है रेंज, देखते हैं भाई। अच्छा, जो एच ऑफ एक्स है वो क्या कह रहा है, एच ऑफ एक्स जो है वो 2 है। हाँ, ऊपर देखें भी सही कि उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है। स्टेटमेंट क्या दी है उन्होंने, स्टेटमेंट में क्या लिखा है इन्होंने, एच ऑफ एक्स। देख रहे हैं ना आप लोग, एच ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स क्या है दोस्तों, ये वाई है। वाई, व्हाट इज वाई, वाई इज अ रेंज। ठीक है, ये वाई है, वाई इज अ रेंज, मतलब आपको आउटपुट मिली हुई है। तो आउटपुट आप लोगों को मैंने अच्छे तरीके से अभी अभी समझाया है। जिस पॉइंट पे आरएफ ने नहीं समझा वो समझाया है जो आप लोगों को मैंने। ठीक है ना, तो ये देखें एच ऑफ, हमें पहली बात तो ये है कि पॉइंट यहाँ पे रख देते हैं कौन कौन से हमें रेंज के मिले हुए हैं। इसका मतलब रेंज का मतलब क्या है, आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या है भाई, वाई का मतलब है, वाई क्या होती है, जो कि सेकेंड पॉइंट ऑफ जो हमारे पास होते हैं, मतलब कि एक्स के बाद जो हमारे पास वो वाई है। देखें, पहला हमारे पास जो एच ऑफ एक्स है वो 2 है। इसका मतलब है जो इक्वेशन है, ये जो उन्होंने दी हुआ फंक्शन दिया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, वो कह रहा है कि ये पूरा बराबर किसके है, 2 के बराबर है। हाँ ऐसा ही है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एच ऑफ एक्स जो बराबर किसके है, पहली बात तो ये है एच ऑफ एक्स जो बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, और प्लस 5। अब इसके बराबर है, क्या बराबर है, एच ऑफ एक्स बराबर है। जब एच ऑफ एक्स इसके बराबर है और एच ऑफ एक्स खुद कितना है, वो 2 है, वो कह रहा है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ 2 रख दूंगा एच ऑफ एक्स की जगह पे, क्योंकि एच ऑफ एक्स इज वाई, ये आउटपुट है, ये वाई है। तो वाई किसके बराबर है, एच ऑफ एक्स किसके बराबर है, 2 के। तो इसको मैंने 2 रखूंगा, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा और जो रिजल्ट मेरे को मिलेगा वो कितना मिलेगा रिजल्ट, वो आप देखते हैं। 2 में जो है यहाँ पे ले आया, जब जहाँ पे लेके आऊंगा तो मेरा 2, ये जो 5 है वो कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसके आप करेंगे फैक्टराइज। इसको जब फैक्टराइज करेंगे ना तो आपको ये शेप मिलेगी। जब आप ये शेप देंगे ना इसको, तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 1 और 3। 1 मिलेगा या 3 मिलेगा। क्यों 1 या 3 मिलेगा मैं आपको बताता हूँ, चलो सही है। अच्छा, जब एच ऑफ एक्स, क्योंकि हमारे पास 2 भी था, हमारे पास 3 भी था, हमारे पास 4 भी था, 5 नहीं था, तो उन्होंने 5 भी रखा है यहाँ पे। जब 5, अच्छा उन्होंने 5 रखा है, 5 रखना नहीं चाहिए था, ठीक है, क्योंकि 5 उन्होंने नहीं कहा है हमें, तो 5 नहीं रखेंगे हम, यहाँ पे 4 रखेंगे। तो 4 जब हम रखेंगे तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो चीज़ हमें एक डोमेन मिलेगी। तो हमारे पास जो डोमेन है वो क्या है, यहाँ पे जो चीज़ें, जो नंबर आप रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 रखा आप लोगों ने, 3 भी रखेंगे आप लोग और 4 भी रखेंगे, तो आप लोगों को जो नंबर मिलते जाएंगे वो कौन से नंबर मिलते जाएंगे, आप लोगों को डोमेन मिलते जाएंगे। ठीक है, आई थिंक ये सॉल्व ज़्यादा करने की जरूरत भी नहीं है, आप लोगों को समझ आ गया होगा डोमेन कैसे निकल, समझ आ गया गाइस? यस सर। ठीक है, यस सर। अगर मैं सिंपल सी एक और बात करूं कि डोमेन निकालने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट सपोज, क्योंकि डोमेन का मतलब ये होता है कि आपको रेंज मिली होती है, मतलब वाई के वैल्यूज मिले होते हैं ना, रेंज वाई में आते हैं ना, यस सर। रेंज वाई में आते हैं, तो मतलब वाई आपको मिली हुई होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कोई भी एफ ऑफ एक्स जो है वो वाई के बराबर होता है। तो मैंने आप लोगों को कहा था पहले भी, अगर मैं कहूँ ये एक्स प्लस 1 है, अगर आपको डोमेन फाइंड करनी है ना तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं, जैसे कि ये y की वैल्यू है, आप डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको आप रेंज के फॉर्म में लेके आते हैं। तो x यहाँ पे लेके आए, मतलब ये यहाँ पे खड़ा रहेगा, ये 1 यहाँ पे लेके आएंगे, तो x इज इक्वल टू क्या करेंगे, ये y, ये -1 रख देंगे। ये आपकी जो आपने इंटरचेंज किया है ना इनको, मतलब कि सॉरी एक्सचेंज किया है ना, मतलब x इधर लेके आया और y उधर लेके आया, तो ये जो चीज़ है ये आप लोगों की डोमेन फाइंड करने के लिए है। क्यों डोमेन फाइंड करने के लिए, डोमेन का मतलब क्या है, x फाइंड करना, जो x में वैल्यू आएंगे ये यहाँ पे, ठीक है ना, ये x जो है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें x चाहिए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे x हम लाया और यहाँ पे y रख दिया। तो आप सिंपल सी बात करें भाई, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर जो भी y के जो भी रेंज गिवन है आप y में रखते जाएं, y में रखते जाएं, आपको x मिलता जाएगा, x मिलता जाएगा, जहां तक y खत्म हो वहां पे आपने x को ब्रेक देनी है, तो आपकी रेंज जो है वो मिल जाएगी, सॉरी डोमेन जो है मिल जाएगी आप लोगों को। तो ये आप लोगों को समाव कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। सर
जी जी। सर इस क्वेश्चन का थोड़ा ग्राफ समझा दें। कौन सा, ये वाला ग्राफ? हाँ, बी पार्ट का। अच्छा, बी पार्ट का वही है ना। अगर फर्स्ट सपोज आप रख रहे हैं, देखें वाई जो है आप लोगों ने 2 रखा और आपको रिजल्ट मिला है 0 या 4 मिला है, तो जब वाई 2 पुट कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे देखें, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कब मार्कर कहाँ गई, देखें। अच्छा पता नहीं कहाँ पे था, यहाँ पे था ना। देखें ये एक तो एक्स की वैल्यू मिली है आपको 1 और 3, जो कि यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है ना, 1 यहाँ पे आ रहा है। और 1 पे आपको क्या मिल रहा है, क्योंकि आपने एक्स क्या पुट किया था, 2 पुट किया था, ठीक है, 2 पुट किया था, तो 1 और एक्स पॉइंट ये होगा ना, ठीक है। और क्वाड्रेटिक आप लोगों को यस पता है सर। कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाती है तो हमारा कर्व बनता है, आपको ये भी पता है। अच्छा दूसरी बात ये करते हैं कि आपने y जो पुट किया था वो किया था 5, y पुट क्या किया था 5 किया था, और आपको रिजल्ट क्या मिला है 4 मिला है, फर्स्ट सपोज 4 मिला है। तो यहाँ पे 5 और 4 जो है वो यहाँ पे ओ यहाँ पे जा रहे हैं, देखिए ये जा रहा है ना, ठीक है, यस सर। यहाँ पे जा रहा है। तो आप एक और कंडीशन भी रख सकते हैं, फर्स्ट सपोज आप एक 5 रखते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट सपोज आप जो है y 5 रख देते हैं। यहाँ पे इन्होंने 5 इसलिए रखा है, ये याद रहे आप लोगों को, मैंने आपका है ना आप लोगों को, इन्होंने जो 5 रखा है, ये 5 रखा है, रखना नहीं चाहिए था, उन्होंने जस्ट ग्राफ के लिए 5 रखा है, ग्राफ बनाने के लिए। जब 5 उन्होंने रखा है ग्राफ बनाने के लिए, तो x क्या आएगा, 0 आ रहा है x, देखें 0 आ रहा है ना x, तो 5 यहाँ पे एक पॉइंट होगा यहाँ पे, तो इन्होंने क्या करा, इसको ऐसे ही ग्राफ बना दिया, समझ आ गया? यस सर। ओके गुड। आगे हम देखते हैं भाई, जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि सेकंड मीटिंग खत्म होने वाली है। देखें ये चीज आप लोगों ने देखा, अच्छा ये चीज भी वही सेम है, बात वही कही है डायरेक्ट। देखें ये कर्व है, कर्व कर्व का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व ही बनता है। तो एक्स जो है वो ग्रेटर 1 है, और क्या फाइंड करना है, द रेंज, रेंज फाइंड करनी है, डोमेन ये है, ठीक है। और दूसरी बार क्या है कि आप लोग डोमेन फाइंड करें, मगर आपको फंक्शन ये गिवन है और जो रेंज गिवन है वो ये गिवन है। बस आप लोग वही तरीका कीजिएगा, इसको वाई रखें, इसको वाई रखें। अब आप लोगों को मैंने कहा था ना कि डोमेन फाइंड करने के लिए क्या है, आप एक्स की वैल्यू निकालें, कहा था ना मैंने आप लोगों को, ऊपर अभी अभी समझाया है मैंने। अब यहाँ पे x की जब वैल्यू अब निकालेंगे तो क्या होगा आप लोगों के लिए, ये सारी चीज जो है आप लोग ले जाएं इधर, ये y से जाके मल्टीप्लाई करेंगे। जब y के साथ जाके मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आप लोगों का एक वैल्यू बन जाएगा, क्या बनेगा, सॉरी मैंने सारा मिटा दिया है, तो ये बनेगा आप लोगों का xy, ठीक है, और माइनस y, ठीक, और ये इज इक्वल टू कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो ये इसकी वैल्यू, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, ये x इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये वैल्यू आएगी y प्लस 4 प्लस वाई, ये अपॉन y बन जाएगा, ऐसी बनेगी ना। तो आप क्या करेंगे, डोमेन फाइंड करने के लिए आपको x की वैल्यू चाहिए, जो आपको यहाँ पे डोमेन जो रेंज मिली हुई है, बस ये पुट करते जाए y की जगह, क्योंकि y आपको मिला हुआ है ना 1 से लेकर 3 तक, ये f ऑफ x है, f ऑफ x क्या है, y है, और अब इसको मैंने बस y पुट करते जाना है, और मैंने जो पुट करते जाना है वो मैंने लेते जाना है। बस 1 पुट करूंगा तो देखते रिजल्ट क्या आता है, 1 पुट करूंगा तो रिजल्ट मेरे पास 5 आएगा, अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो रिजल्ट मेरे पास 3 आएगा। तो ये ऐसे जब पुट करते जाएंगे आपको रिजल्ट जो है, डोमेन जो है वो मिलती जाएगी। यहाँ समझ आ गया आप लोगों को? गाइस यस सर। अल्हम्दुलिल्लाह समझ आप लोगों को आ गया। और दूसरी बात ये है, और हमारा लेक्चर भी यहाँ तक ख़त्म हो चुका है, और 2 लेक्चर आज जो है दोनों सेशन कंप्लीट हुए हैं। तो गाइज यहाँ तक का कोई क्वेश्चन हो, यहाँ तक का कोई आप लोगों को हमारी एकेडमी से कोई क्वेरी हो, टाइमिंग के हवाले से भी क्वेरी हो, तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि डिस्कस करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, वरना प्रॉब्लम्स भी रह जाते हैं अगर डिस्कस ना किए जाए। जी जी guys, have you any problem with timing or with any other things? नो सर। नो Okay, सर। it's well. आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को? सदा खुश हो जो सर बस। मेहरबानी, थैंक यू। आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, इस पे थोड़ी कमेंट्स दे दें, क्योंकि इट्स अ फंक्शन। जी हाउ वाज टुडेज लेक्चर? एक्सीलेंट कंसेप्चुअल। जी एक्सीलेंट कंसेप्चुअल था।
अच्छा, कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल भी था। कंसेप्चुअल तो था, क्या वे मुझे चेंज करना चाहिए या यही वे रहना चाहिए? जी गाइस, कोई तो बोले। कंजूस सर सभई तारीफ ही कोन था कन। बस तव्हां कहिड़ा जेका अल्फाज ॻाल्हाया आहिनि। मैं कह रहा हूँ, कमेंट्स कह रहा हूँ। तो सर था जी, अच्छा मैं कह मां रहा जो हूँ, मुझे कनो था। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को अगर कोई कमेंट हो, देखें मेरा हमेशा यही होता है फोकस कि जैसे आपने कहा कि ना कि तारीफ, एक्चुअली जो इम्प्रूवर होते हैं ना, जो इम्प्रूवमेंट लाना चाहते होते हैं, वो जस्ट तारीफ को नहीं देखते। मैं हमेशा यही कहता हूँ, अगर आपको क्रिटिसाइज करना है यू कैन क्रिटिसाइज, अगर आप लोगों ने तारीफ भी करनी है तो यू कैन, क्योंकि तारीफ करने से भी एक ऐसा होता है कि इंसान अपने काम से सेटिस्फाइड रहता है। मगर क्रिटिसाइज मैं हमेशा इसलिए देखता हूँ कि क्योंकि काम को इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आपको क्रिटिसिज्म की ज़रूरत होती है। अगर आपका काम सही नहीं जा रहा है ना, तो आपको क्रिटिसिज्म सुननी पड़ेगी, आपके कुछ ये सहने पड़ेंगे और उन पे ही देखना होगा, एनालाइज करना होगा कि मुझे मेरे काम में कहाँ तक मसले जा रहे हैं। आपको एक मशहूर कॉल है, आपके दुश्मन ही आपके काम को बढ़ाते हैं, अगर आप थोड़ा सोचें तो। क्योंकि दुश्मन आप पे क्रिटिसाइज करते हैं, दुश्मन आपको ये बताते हैं कि आप कहाँ पे लेक कर रहे हैं। जब आप लेक करने की चीज़ को, जब जहाँ पे आपकी लैकिंग होगी किसी काम में, तो आपको पता होगा कि कहाँ पे मुझे इंप्रूवमेंट लानी है। तो इंप्रूवमेंट अगर ला गए आप, तो वही दुश्मन आपके दोस्त प्रूव होंगे। ठीक है ना? जी, तो 3 मिनट जस्ट रह गए हैं, सो इस हवाले से, सो आई वांट टू से गुड बाय टू यू ऑल एंड आई थिंक वी शुड क्या कहते हैं कि स्टॉप हियर। और मैं रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर रहा हूँ और इस हवाले से मीटिंग भी डिसेबल कर रहा हूँ। तो गुड बाय गाइज, एंड इंशाल्लाह इसी वीक कोशिश करेंगे या नेक्स्ट जो अभी मंडे आएगा, मंडे तक के लिए हमारा ये फंक्शन क्लियर हो जाए। और आप लोगों की असाइनमेंट, आप लोगों को पता होगा क्या असाइनमेंट हो सकती है, वो यही असाइनमेंट है कि आप लोगों ने 9.1 कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो होप सो के यू विल बी देयर एंड होप सो के यू विल बी सॉल्विंग योर असाइनमेंट्स। एंड प्लीज़ ये याद रखें कि मैं पर्सनली किसी को भी मैं ज़्यादातर अप्रोच नहीं कर सकता। मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों में से अगर कोई मुझे पर्सनली मैसेज कर रहा है या फर्स्ट ऑफ ऑल कोई कुछ चीज़ पूछ रहा है, तो मैं इस एबल नहीं होता कि आप लोगों को पर्सनल में मैं रिप्लाई दे सकूं। क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए मैं जो है ना एक हूँ या दो, मतलब कि ऐसा है ना, मेरे लिए आप बहुत ज़्यादा लोग, क्योंकि इस अकेडमी को संभालना, चैनल को संभालना, यहाँ पे फिर मेरी हॉस्टल, सारों को मैंने पहले आप लोगों को बता दिया था कि पर्सनल में आप लोगों को रिप्लाई ज़्यादा नहीं मिलेगा। और ये भी है कि हर चीज़ के लिए टाइमिंग होती है, तो टाइमिंग को भी हमने थोड़ा बहुत नज़र में रखना होता है। ठीक है, तो होप्स हो कि आप लोगों ने ये समझ लिया होगा। और अगर रिप्लाई आप लोगों को ना आए तो प्लीज़ डोंट माइंड ऑन दैट, कि हेजिटेट नहीं हो जाना, पैनिक नहीं हो जाना कि भाई हमें रिप्लाई भी कोई नहीं देता, या टीचर्स जो है आपके वो रिप्लाई नहीं देते। कोई भी भले आपको, मैं भी ना भले, कोई भी अगर रिप्लाई नहीं देता तो यू डोंट बी हैव टू पैनिक। ओके।